हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम द लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड के साथ आ गए हैं। तो अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लुओ, लुयांग और गुआन वहाँ पर हाउतिन और उसके क्लैन के सामने होते हैं। तभी हम देखते हैं कि हाउतिन और उसके क्लैन की जितनी भी एनर्जी होती है वो वहाँ पर खत्म हो चुकी होती है। हाउतिन अपने आप को काफी ज्यादा कमजोर फील कर रहा होता है और वहीं पर ही हम देखते हैं कि हाउतिन की एनर्जी खत्म हो जाती है और वो जमीन पर गिरता है। तभी वो अपने सारे क्लैन मेंबर से कहता है कि जल्दी से विड्रॉ करो वरना आज हम यहीं पे ही मारे जाएंगे। अगर इसके कहने से पहले ही वही हम देखते हैं कि लुयांग और उसके डिसेबल सीधा अटैक कर देते हैं हाउतिन और उनके डिसेबल्स पर और उन्हें वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी लुयांग काफी ज्यादा ही गुस्से से हाउतिन को देखने लगता है और कहने लगता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, जरा मेरी स्वॉर्ड का भी मजा तो चख लो। कहते ही वो पहले हाउतिन के मेन डिसेबल को मारता है और फिर दूसरी तरफ वो हाउतिन के पास आकर अपनी स्वॉर्ड को हाउतिन के पेट पर घोंपकर वहीं उसे मार डालता है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले ही सीन में हमें डिसेबल को दिखाया जा रहा होता है जो अपने सेक्ट लीडर के मरने से काफी ज्यादा ही खुश होता है और अपनी स्वॉर्ड को भी ले जा रहा होता है, जहाँ वो कहता है कि आज उस लेडी ने मेरा काम और भी आसान कर दिया। मेरे सेक्ट लीडर को मार के अब मैं लुंगियान सिटी का हेड बन जाऊंगा और अब सब मेरी ही बात माना करेंगे। कहते ही वो सीधे आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो उसके साथ मैजिक वेपन होता है उसके हेड का, वो काफी ज्यादा जोर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि वो जैसे ही बाहर आता है वो लड़के के सामने आकर कहने लगता है कि तुम मुझे आखिरकार कहाँ ले जा रहे हो, ये मेरा मैजिक वेपन है और अगर तुमने इसको मुझसे दूर ले जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही वहाँ हम उस लड़के को देखते हैं जो पहले तो काफी ज्यादा ही डर चुका होता है। अगर वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो लड़का वहीं पर ही झुक कर कहने लगता है कि एंस्टर मास्टर, मुझे नहीं पता था कि आप जिंदा हैं, मुझे माफ कर दें। ये कहते ही वो झुक कर वहाँ पर उससे माफिया मांगने स्टार्ट कर देता है। मगर वहाँ हम देखते हैं कि वो जो मास्टर होता है वो हंसने लगता है और वो लड़का कहता है कि वो लेडी इस मैजिक वेपन को ले जाती और फिर हमें ये मैजिक वेपन कभी भी नहीं मिलता, ना ही आपकी कोई निशानी मिलती, इसीलिए मैं सिर्फ इस मैजिक वेपन को यहाँ से ले जा रहा था। ये बात सुनते ही वहाँ से हमें जो मास्टर की वॉइस सुनाई देती है वो हंसने लगता है और कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात हुई, इसीलिए मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूँ। इनाम के तौर पर मैं ये अनाउंस करता हूँ कि आज से लिंगयुआन सिटी के लीडर तुम हुए। ये कहते ही वहाँ पर वो लड़का उस मास्टर को थैंक करने लग जाता है। मगर हम देखते हैं कि वो मास्टर जैसे ही ये बात कहता है वो उसकी बॉडी में अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देता है और तभी हम देखते हैं कि वो उस लड़के की बॉडी में अपनी पूरी एनर्जी को ले आता है और कहता है कि आज से मैं अपने रिवेंज के लिए लड़ूंगा। और ये बॉडी भी काफी ज्यादा कमाल की है। 8 निर्वाणा इमॉर्टल की बॉडी, मेरी बॉडी तो इससे भी ज्यादा कमाल की थी, मगर ये मेरी बॉडी के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं गुजारा कर लूंगा अपने रिवेंज के लिए ही। मगर उससे पहले मुझे इसकी बॉडी को और ज्यादा पावरफुल और ज्यादा ही कल्टीवेशन के लेवल से बढ़ाना होगा ताकि मैं उस लेडी का बराबर का मुकाबला कर सकूं और उसे हरा सकूं। मैं उससे अपना रिवेंज लेकर ही रहूंगा चाहे जो भी हो। ली कहते ही वहाँ पर वो अपनी स्वॉर्ड को अंदर करता है और वहीं से चला जाता है। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जो मास्टर होता है वो अपने सेक्ट में पहुंच जाता है और अपने सेक्ट में पहुंचते ही वो वहाँ उस लीडर की कुर्सी पर चला जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जितने सेक्ट के मास्टर होते हैं वो इस सीन को देखते ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं कि लड़के तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम लीडर की जगह कैसे ले सकते हो ऐसे डायरेक्ट, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मगर वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो वहाँ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को दिखाता है जिसे देखकर वहाँ पर जितने भी मास्टर होते हैं वो कहने लगते हैं कि ये तो एनर्जी सिर्फ हमारे हेड के पास थी। ये कहते ही वहाँ पर वो उसे रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देते हैं और समझ जाते हैं कि लड़के की बॉडी में ही हमारा मास्टर आ गया है। ये कहते ही वहाँ पर हम उस लीडर को देखते हैं जो कहने लगता है कि अब जो भी होगा हम अपना रिवेंज लेकर ही जाएंगे, जल्दी से हमें वहाँ जाना होगा और अपने सारे डिसेबल्स को रेडी कर दो। ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और आगे हमें दिखाया जाता है कि लुओ, लुयांग और वहाँ पर गुआन एक लॉस्ट लैंड पर पहुँच जाते हैं। तभी गुआन कहने लगता है कि ये एंट्रेंस है लॉस्ट लैंड और इसके बाद ये पूरा ही लॉस्ट लैंड है, जहाँ हम देखते हैं इसी बात को सुनकर वहाँ पर लुयांग कहने लगता है कि मुझे इस लॉस्ट लैंड में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर लग रही है, मुझे यहाँ पर अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, कुछ अजीब सा ही फील हो रहा है। जहाँ हम देखते हैं इस बात को सुनकर वहाँ पर जो गुआन होता है वो कहने लगता है कि हाँ वैसे तुम्हें यहाँ पर ऐसा ही महसूस होगा क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा इल्यूजन्स हैं और उन इल्यूजन से निकलना है काफी ज्यादा ही मुश्किल है और अगर ये इल्यूजन एक्टिवेट हो गई तो हम यहाँ पर भटक भी सकते हैं और वापसी का रास्ता भी भूल सकते हैं। तो हमें जरा ध्यान
ध्यान से और एहतियात से काम करना होगा। अभी हम देखते हैं इसी बात को सोचते ही वहाँ पर लुयांग कहने लगता है कि जो हमारा सीनियर था वो भी यहीं पर ही लॉस्ट हुआ और वो यहाँ पर लॉस्ट होकर मारा गया, तो मुझे भी यहाँ पर एहतियात करना ही होगा। ये कहते ही वहाँ पर हम गोआन और लुयांग को देखते हैं जो सोच रहे होते हैं कि अब आगे कैसे निकलेंगे। तो तभी वहीं पर ही हम लुओ को देखते हैं जो कहने लगती है कि अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम कुछ सोच या समझें और एहतियात करें, लेकिन हमें यहाँ से अब निकलना ही होगा, इससे पहले कोई और मुसीबत हम पर आना जाए, तो जल्दी से यहाँ से निकलो। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो गोआन होता है वो कहने लगता है कि मुसीबत की तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि जब मैं लिंगबाओ माउंटेन में एंटर हुआ था मैंने लॉस्ट लैंड से निकलने के लिए कोई प्लान बनाए थे और काफी ज्यादा प्लान्स मैंने इकट्ठे करके रखे हुए हैं और मेरे माइंड इल्यूजन को क्रॉस करने के लिए काफी प्लान्स हैं। जैसे फर्स्ट ये है कि हम सबको एक फैमिली की तरह रहना होगा और एक दूसरे का हाथ पकड़कर यहाँ से क्रॉस करना होगा, क्योंकि अगर हम जरा से भी भटके तो हम तीनों अगर स्प्लिट हो गए तो इल्यूजन एक्टिवेट हो जाएगी और हम तीनों को एक दूसरे से भटका देगी और फिर हम कभी भी नहीं मिल पाएंगे। तो सबसे पहला रूल यही है कि एक दूसरे के साथ साथ रहो। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो लुयांग होता है उसे बहाना ही चाहिए होता है कि वो किसी भी तरह बस लुओ का हाथ पकड़ सके, इसीलिए वो कहने लगता है कि हाँ फर्स्ट प्लान तो तुम्हारा बिल्कुल ही सही है, इसीलिए बस लुओ आ जाओ, अब मेरा हाथ पकड़ो, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम लुओ को देखते हैं जो काफी ज्यादा ही गुस्से में होती है और कहने लगती है कि तुम लोगों को कोई ढंग के तरीके नहीं आते, ये कैसा अजीब सा और घटिया सा प्लान है तुम लोगों का कि एक दूसरे के हाथ पकड़कर यहाँ से क्रॉस कर, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बस जल्दी से यहाँ से निकलो, जैसे भी निकलना है बस यहाँ से निकलना ही होगा, मैं यहाँ से जा रही हूँ, अगर आना है तो मेरे पीछे आ जाओ। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि लुओ वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ गोआन और लुयांग एक दूसरे का मुंह ही देखते रह जाते हैं, जहाँ लुयांग गोआन से कहने लगता है कि हमारे सारे प्लान पर चौपट हो गया और हमें पता भी नहीं चला, अब आओ हमारा पीछा करो वरना यहीं पर ही तुम भी इसी इल्यूजन में फंसे रह जाओगे। ये कहते ही वहाँ पर हम लुयांग को देखते हैं और वहाँ पर वो आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है लुओ के पीछे, गोआन भी उनके पीछे आना स्टार्ट कर देता है, मगर थोड़े ही आगे जाकर हम देखते हैं कि लुओ को कुछ ओल्ड मेमोरीज याद आना स्टार्ट हो जाती हैं। तभी वहाँ पर उस मेमोरी का एक फॉर्मेशन क्रिएट होता है, जिसे देखकर वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लुओ होती है वो काफी ही ज्यादा पेन में होती है। तभी लुयांग कहने लगता है कि ये एक लुओ की मेमोरी का बैन है और उसकी सारी ओल्ड मेमोरी शायद वापस से आ रही है उसके माइंड में। तभी वहीं पर हम देखते हैं वहाँ पर जो लुयांग होता है वो भी कुछ अपनी पावर्स लगा लेता है लुओ की मेमोरी को रिटेन करने के लिए और वहीं पर ही लुओ को होश आ जाता है, जहाँ देखते हैं कि लुओ सीधा लुयांग का नाम लेकर कहती है कि लुयांग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर लुयांग काफी ज्यादा ही हैरान होता है, कहने लगता है कि फाइनली लुओ तुम्हें होश आ गया और ये कितनी ज्यादा ही खुशी की बात है। तभी सामने की तरफ से हमें काफी खूंखार पर्सन को दिखाया जाता है जो एंटर होता है और कहने लगता है कि तुम लोग कौन हो और मेरे इस लॉस्ट लैंड पर कैसे आए हो और यहाँ पर खड़े हो के इतने आराम से कैसे चिल कर रहे हो, मैं तुम लोग को यहीं पर ही जिंदा गाड़ दूंगा, तुम लोग यहाँ पर कैसे आए हो मेरी इजाजत के बगैर। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि वो डिसाइपल आगे बढ़ता है और सीधा लुयांग के ऊपर अटैक करके लुयांग को पीछे की तरफ फेंक देता है और सीधा वहाँ पर वो लुओ के फेस पर हैंड लगाकर कहने लगता है कि कितनी प्यारी खूबसूरत और अलग सी लेडी हो तुम, मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ लेकिन मैं अपने साथ रख भी नहीं सकता क्योंकि तुम इस लड़के के साथ यहाँ पर आई हुई हो, इसीलिए अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम लुयांग को देखते हैं जिसे इन बातों को सुनकर काफी ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है, जहाँ वो अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर्स लगाकर अटैक कर देता है वहाँ पर उस लड़के के ऊपर, कहने लगता है कि तुमने ऐसी बकवास करने की हिम्मत भी कैसे की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी तरफ हमें लुयांग को दिखाया जाता है जहाँ लुयांग को भी काफी ज्यादा ही गुस्सा आ चुका था, जिसकी वजह से वो अपनी स्पिरिट निकाल कर सीधा एक्टिवेट करता है और अटैक करवा देता है सीधा उस न्यू डिसाइपल के ऊपर। तभी हम देखते हैं कि वो डिसाइपल काफी ज्यादा कोशिशें करता है कि वो किसी भी हालत में उस स्पिरिट को रोक ले, मगर वो स्पिरिट काफी ज्यादा ही शक्तिशाली होती है, जहाँ वो लड़का काफी ज्यादा कोशिशें करने के बाद आखिरकार अपनी जान छुड़ा लेता है उस स्पिरिट से और कहने लगता है कि लड़की देखो ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, तुम मेरे साथ आ जाओ, इसे छोड़ दो। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम लुओ को देखते हैं जो काफी ज्यादा ही चिंता में आ जाती है और वो वहाँ पर लुयांग के लिए काफी परेशान हो रही होती है। अभी वहीं पर ही हम लुयांग को देखते हैं जो लुओ की तरफ देखकर कहने लगता है कि देखो लुओ तुम्हें किसी किस्म की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर पहली दफा नहीं फंसे, हम काफी दफा फंस चुके हैं और हम अपनी मुसीबतों को झेलना अच्छे तरीके से जानते हैं, तो चिंता मत करो। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि लुयांग जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर सीधा जंप मारता है और अटैक कर देता है उस न्यू डिसाइपल के ऊपर और वो न्यू डिसाइपल भी काफी ज्यादा ही गुस्से में आ गया होता है। तभी हम देखते हैं कि वो भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करते ही वहीं पर ही लुयांग से फाइट करने के
अकेले आ जाता है और दोनों के ही बीच में एक क्लैश होता है और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हमें लेडी मू को दिखाया जाता है जो लुयांग को ढूंढते ढूंढते आखिरकार लॉस्ट लैंड पहुंच गई होती है। जैसे ही वो उस लॉस्ट लैंड आती है वो कहने लगती है कि यहाँ पर कुछ अजीब सी ही चीजें हो रही हैं, जैसे कि ये फॉग, ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। जहाँ हम देखते हैं ये बात कहते ही वहाँ पर वो लेडी कहने लगती है कि मुझे अपने इर्द गिर्द एक कवर बना लेना चाहिए क्योंकि इतनी फॉग है और कहीं से भी मुझ पर अटैक हो सकता है, मुझे अपना कवर को टिफ कर लेना चाहिए। कहते ही वहाँ पर हम उस लेडी मू को देखते हैं जो अपने इर्द गिर्द एक शील्ड क्रिएट करती है और कहने लगती है कि ये हुई ना बात। ये कहते ही वो आगे बढ़ना स्टार्ट कर देती है, लुयांग को ढूंढने लग जाती है और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले ही सीन में हमें लुयांग की और उस न्यू डिसेबल की फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक करते चले जाते हैं मगर इन अटैक्स में कोई भी विन नहीं कर पा रहा होता। तभी हम लुयांग को देखते हैं जिसे आखिर में काफी ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है, जहाँ लुयांग कहता है कि बस बहुत हुआ, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही वो अपनी पूरी पावर्स लगाकर अटैक करता है। दूसरे साइड पे हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जहाँ वो भी अपनी पूरी पावर्स लगाकर उस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है। वहीं पर ही वो अपनी पूरी पावर से लुयांग को पीछे भी फेंक देता है। इसे देखकर वहाँ पर लुयांग दोबारा से अपनी स्पिरिट निकालता है और कहने लगता है कि रुको मैं इसे बताता, मगर वहीं पर ही वो लुयांग की स्पिरिट को भी डॉज कर देता है, सीधा लुयांग के सामने आ जाता है। तभी हम लुयांग को देखते हैं जो कहने लगता है कि अगर तुम चालाक हो तो मैं तुमसे ज्यादा चालाक हूँ और होशियार भी हूँ। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को एक्टिवेट करते ही सीधा उस न्यू डिसेबल के ऊपर अटैक करने लग जाता है। हम देखते हैं कि वो अटैक सीधा जाकर उस न्यू डिसेबल के उस मास्क पर लगता है, जहाँ वो आधा सा मास्क टूट जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर लुयांग पहले तो काफी ज्यादा परेशान होता है और फिर कहने लगता है कि शायद इस पर्सन को मैंने पहले कभी देखा है। और दूसरी तरफ हमें उसी पर्सन को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है अपने मास्क टूटने की वजह से, इसीलिए वो गुस्से में आकर सीधा अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है लुयांग के ऊपर। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो लुयांग के ऊपर अटैक करता है वो लुयांग को पीछे लुओ की तरफ फेंक देता है और कहने लगता है कि इसका रिवेंज तुमसे मैं अलग लेकर रहूंगा। ये कहते ही वहीं पर ही हमें लुयांग को दिखाया जाता है, जहाँ लुयांग कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और तुम मेरे पीछे ही कर रहे हो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम मुझसे आकर ऐसे ही फाइट किस तरह कर रहे हो। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि वो जो डिसाइपल होता है वो कहने लगता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये कहते ही वो डिसाइपल नीचे आता है और हंसता है और कहने लगता है कि मैं वही हूँ जिसे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो। आज मैं अपनी सारी फीलिंग्स का रिवेंज लेने आया हूँ और मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। ये कहते ही वो अपने मास्क को वहीं पर ही उतारता है, कहने लगता है कि देख लो मैं कौन हूँ और अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि वो कहने लगता है कि देखो तुमने धोखे में रखा था लुओ को भी, तुम भी लुओ की मेमोरी से खेल रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर दूसरी तरफ हमें लुयांग को दिखाया जाता है जो इतनी बातें सुनकर काफी ज्यादा ही पक जाता है और कहने लगता है कि रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहते ही वो सीधा दोबारा से अटैक कर देता है उस डिसाइपल के ऊपर, जहाँ हम देखते हैं कि वो डिसाइपल वहीं पर ही अपने एक ही अटैक से वहाँ लुयांग को पीछे की तरफ फेंक देता है और कहने लगता है कि आज मैं लुओ को यहाँ से लेने आया हूँ, इसे मैं यहाँ से ले जाकर रहूंगा, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और मुझे पता है कि तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे और अगर तुमने जरा भी हिम्मत की रिट्रीट बैक करने की तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा, इसीलिए मुझसे दूर रहना। और मैं तो ये चाहूंगा कि मुझे पता है कि तुम रिट्रीट बैक जरूर करोगे, इससे अच्छा है कि अपने आप को खुद ही मार दो। अगर मैंने तुम्हें पकड़ा तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा ही बेदर्दी से मारूंगा और मुझे तुम पहले की तरह कमजोर मत समझो, अब मैं उससे 4x गुना इतना ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ कि मैं एक ही झटके में चाहूँ तो तुम्हें यहीं पर ही खत्म कर डालूं। मुझसे माफी मांगो और यहाँ पर अपने आप को मेरे सामने खुद ही मार डालो और लुओ को मेरे हवाले कर दो। जाम देखते हैं इसी बात को सुनकर वहाँ पर जो लुयांग होता है वो अपने आप को कोसने लग जाता है और कहता है कि सारा मेरा कसूर है, मुझे ही लुओ को पसंद नहीं करना चाहिए था, ना ही उसके साथ रहना चाहिए था, ये मेरा ही कसूर है तो मुझे ही इसकी भरपाई करनी ही होगी किसी भी हालत में, बस अब बहुत हुई। कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और सीधा लुओ के पास जाकर कहने लगता है कि देखो लुओ, हमारा सफर अब यही तक था, मुझे माफ कर देना, मैं काफी ज्यादा ही शर्मिंदा हूँ इस काम के लिए, लेकिन मुझे ये करना पड़ रहा है, प्लीज लुओ मुझे माफ कर देना। कहते ही हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड को सीधा स्ट्रेट करता है और लुओ के पेट में घोंप देता है। जहाँ हम देखते हैं कि लुओ के मुंह से भी खून आना स्टार्ट हो जाता है और वहीं पर ही लुओ लुयांग की तरफ देखकर काफी ज्यादा ही हैरान हो गई होती है और उसे बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा हो। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि लुयांग ने लुओ को क्यों मारा है या ये सिर्फ एक ड्रामा है? अगर आपको
कुछ भी समझ आया तो एक अच्छा सा कमेंट कर देना और बताना कि नेक्स्ट एपिसोड में लुओ के साथ क्या होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय।